welcome to my YouTube channel. I am Akshay Rathod. Welcome to my YouTube channel Civil IQ. फ्रेंड्स, हम आज इरिगेशन इंजीनियर का पोर्शन पढ़ेंगे। इरिगेशन इंजीनियरिंग में हम आज सबसे पहला चैप्टर वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स और उसमें सॉइल मॉइस्चर देखेंगे, उसके कितने पार्ट रहते हैं और सॉइल में उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर देखेंगे, क्लासेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सॉइल वाटर देखेंगे। उसमें डेल्टा ड्यूटी किसे कहते हैं, बेस पीरियड किसे कहते हैं, क्रॉप पीरियड किसे कहते हैं, क्रॉप पीरियड ज़्यादा रहता है या बेस पीरियड ग्रेटर देन रहता है वो देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा का इक्वेशन देखेंगे। बाद में हम एफिशिएंसी फ्रेंड देखेंगे। एफिशिएंसी के बाद फ्रेंड्स हम इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सॉइल मॉइस्चर में क्लासेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर क्या क्या रहता है और कौन से उसके मेजर 3 लेयर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे पहला लेयर है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे फ्रेंड्स सुपरफ्लोस भी बोलते हैं फ्रेंड्स हम। दूसरा लेयर है कैपिलरिटी लेयर, तो उसमें फ्रेंड्स हम देखेंगे हम उसको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी बोलेंगे, उसे हम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बोलेंगे। और तीसरा लेयर है हाइड्रोस्कोपिक वाटर और उसको हम बोलेंगे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। फ्रेंड्स, ये 3 मेजर लेयर है, आप इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि ग्रेविटेशनल वाटर वो सुपरफ्लोज वाटर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कैपिलरिटी वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है कि और तीसरा है हाइड्रोस्कोपिक वाटर, वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमके देखने वाली चीज़ ये रहती है कि हमारा जो पेड़ पौधे आदि चीज़ रहती है वो कैपिलरी वाटर यानी कि अवेलेबल ऑफ वाटर के लेयर वाले पोर्शन में हमारे इम्पोर्टेंस रहते हैं, यानी कि वहाँ से ही हमारे पेड़ पौधे उगते हैं यानी कि बड़े होते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ है ड्यूटी। तो ड्यूटी इंटरव्यूअर जब भी आप बोलोगे कि आई एम एक्सपर्ट इन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, आई माई स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, दे शुड आस्क यू कि व्हाट इज़ डेल्टा, व्हाट इज़ ड्यूटी। तो ये बेसिक पोर्शन है कि ड्यूटी क्या किसे बोलते हैं, डेल्टा किसे बोलते हैं। तो ड्यूटी फ्रेंड्स, बेस पीरियड के दौरान हम जो पानी क्रॉप को देते हैं उस पानी का वॉल्यूम को हम ड्यूटी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ड्यूटी बेस्ड ऑन फील्ड, ड्यूटी फील्ड पे मीन्स आधार रखती है। इट्स डिफाइंड एज ए एरिया इरिगेटेड पर क्यूमेक ऑफ डिस्चार्ज रनिंग फॉर बेस पीरियड बी एंड ड्यूटी इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय डी। तो फ्रेंड्स, ड्यूटी के बारे में आपको पता चल गया कि बेस पीरियड के दौरान हम जो पानी हमारे एरिया में टोटल फील्ड में जो देते हैं उसे हम ड्यूटी बोलते हैं। ड्यूटी ऑफ वाटर, रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड एरिया ऑफ द क्रॉप, इट कॉल्ड ड्यूटी। फिर बोलते हैं फ्रेंड्स, फिर आते हैं हम डेल्टा पे। तो डेल्टा ये पोर्शन रहता है डेल्टा, इट इज़ अ टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप ड्यूरिंग द एंटायर बेस पीरियड। ये आपको बहुत ही याद रखना है कि बेस पीरियड के दौरान हम जो क्रॉप को जितनी डेप्थ पे पानी देते हैं उस डेप्थ को हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का सिंबल ये डिनोट किया गया है फ्रेंड्स, ये यानी कि ये ट्रायंगल टाइप का डेल्टा का सिंबल है। ड्यूटी का सिंबल है डी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। तो सबसे पहला इक्वेशन है डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 इंटू बी फॉर बेस पीरियड इन डेज एंड डी अपॉन डी फॉर ड्यूटी इन हेक्टर प्रति क्यूमेक। यहाँ पे डेल्टा का यूनिट है मीटर, देन ड्यूटी का यूनिट है हेक्टर प्रति क्यूमेक यानी कि हेक्टर पर क्यूमेक, देन बेस पीरियड का यहाँ पे यूनिट है इन डेज। फ्रेंड्स, उसके बाद
हमें जब डेल्टा, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमें जब डेल्टा फीट में दिया होता है, फीट में दिया होता है, तब भी हम डेल्टा इज इक्वल टू 2b इंटू डी वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। उसके बाद की चीज़ है फ्रेंड्स ये कि इरिगेशन एफिशिएंसी फ्रेंड्स। तो वाटर वो इरिगेशन एफिशिएंसी में कितने टाइप की एफिशिएंसी होती है? तो वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर यूज़ एफिशिएंसी, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। यहाँ पे मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, मेरे एज़ पर माय व्यू, यहाँ पे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एफिशिएंसी है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, उसके बाद वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा बार पूछा चुकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी है। जैसे कि एप्लीकेशन एफिशिएंसी उस हम पूरे की पूरी देखेंगे, पर पहले हम पढ़ेंगे वाटर कन्वीनियंस। तो वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी, यहाँ पे एफिशिएंसी को इससे डिनोट किया जाता है, एफिशिएंसी सी फॉर कन्वीनियंस। तो एन इटा सी, यानी कि हम इसे इटा बोलते हैं, तो इटा सी is equal to WF. WF means water delivered on the field, WF. Then upon WR, water delivered to reservoir, R for reservoir. तो वाटर फील्ड पे कितना डिलीवर होता है, उस अपॉन वाटर रिजर्वायर में कितना है, उसका हम इक्वेशन लेंगे, तो हमें वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी मिलेगी। फिर वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, तो वाटर स्टोरेज WAS वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, वाटर रूट जोन में कितना स्टोर हुआ है और हमें फील्ड में वाटर कितना डिलीवर किया है, ये दोनों का हम सब इक्वेशन लेंगे, तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बनेगा। उसके बाद वाटर यूज़ एफिशिएंसी, तो वाटर यूज़ में WU यानी कि वाटर यूज कंजप्टिवली अपॉन वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, WF इज इक्वल टू वाटर यूज एफिशिएंसी। देन वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, तो WS, तो एक्चुअल वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, WS डैश, that means actual water stored in the root zone upon water needed to store or bring the water content up to the field capacity, that's its water storage efficiency or water distribution efficiency 1 upon Y upon D. Y denote average numerical deviation in the depth of water stored from the average depth of irrigation store. यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखना है कि ये वाला इक्वेशन सभी इक्वेशन से डिफरेंट है, दैट मीन्स ये हमें याद रखना एक तरीके से बहुत ही आसान रहेगा कि 1 माइनस वाई अपॉन डी, ये सिंपल है, इंटू 100 करना है बस, हमें ये तो याद रह ही जाएगा क्योंकि ये सबसे अलग और सबसे शॉर्ट है। फिर फ्रेंड्स हमें दूसरा इम्पोर्टेंस याद रखना है कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी में हमें एन ईटा ए इंटू वाटर स्टोर इन रूट जोन अपॉन वाटर डिलीवर इनटू फील्ड, ये वाला याद रखना है फ्रेंड्स। ये दूसरा और तीसरा है वाटर यूज़ एफिशिएंसी, वो बिल्कुल वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की तरह ही है, उसमें वाटर स्टोर की जगह वाटर यूज़ अपॉन टोटल वाटर डिलीवर इनटू फील्ड इनटू 100, ये याद हमें रखना है फ्रेंड्स। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर यूज़ एफिशिएंसी, देन वो स्टोरेज एफिशिएंसी यानी कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। उसके बाद हम आएंगे रिक्वायरमेंट के लिए। रिक्वायरमेंट का इक्वेशन मेरे ख्याल से 5 से 6 एग्ज़ाम जो मैंने दिए उसमें हर बार इरिगेशन रिक्वायरमेंट के क्वेश्चन बनते ही है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन ये वाला है कि CIR कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू व्हाट, तो CIR इज इक्वल टू CU माइनस RE। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अप्रोप्रिएट बहुत ही बार आ चुका है। CU
माइनस आर ई इज इक्वल टू सी आई आर कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। देन इसमें सी यू यानी कि टोटल कंजप्टिव यूज है और उसमें आर ई माइनस इफेक्टिव रेनफॉल है। देन नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट एन आई आर, तो एन आई आर में क्या रहता है कि सी आई आर प्लस जो उसमें जो जो लीचेट रहता है, जो हमारे ऊपर के स्तर पे जो जो खारास वाला पड़ होता है ना, उसे हम लीचेट बोलते हैं कि टोटली सॉल्टी एरिया रहता है, उस पर एक पड़ बना सा रहता है, वो पूरा सॉल्टी टाइप का रहता है, उसे हम लीचेट एरिया कहते हैं। तो उसमें कंजप्टिव यूज इरिगेशन में प्लस एन आई आर में नेट इरिगेशन रिक्वायर्ड में एन आई आर में जो सी आई आर तो रहता ही है प्लस लीचेट रहता है। इसका सीधा मतलब रहता है कि पूरा इक्वेशन हम देखने जाएंगे तो सी आई आर प्लस लीचेट, दैट मीन्स सी आई आर मीन्स सी यू प्लस सी यू माइनस आर ई देन प्लस लीचेट। ओके, देन एफ आई आर फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट में हमारा फ्रेंड्स ये वाला इक्वेशन बनता है कि एन आई आर का इक्वेशन रहता है अपॉन एन ए, यानी कि एफिशिएंसी और एप्लीकेशन एफिशिएंसी का इक्वेशन है कि वाटर स्टोर इन रूट जोन अपॉन वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड, यानी ये वाला पोर्शन तो ऐसे ही रख देना है और ऊपर एन आई आर का इक्वेशन हमारा ये बनता है कि सी आई आर प्लस लीचेट, और सी आई आर का इक्वेशन हमारा ये बनता है कि सी यू माइनस आर ई प्लस लीचेट अपॉन एन ए में एप्लीकेशन में ये बनता है कि डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू एफ इंटू 100, ये वाला हमारा पोर्शन बनता है। और जबकि जी आई आर में एफ आई आर अपॉन कंजप्टिव यूज, तो कंजप्टिव यूज में यहाँ उसके जैसे ही इक्वेशन बनता है फ्रेंड्स कि एफ आई आर यानी एन आई आर इंटू एन ए अपॉन एन ए, सॉरी फ्रेंड्स, एन आई आर अपॉन एन ए, और उसकी जगह एफ आई आर बनता है, और एफ आई आर के नीचे हम उसके छेद में एन सी यानी कि कंजप्टिव इरिगेशन यूज़ करेंगे। उसका इक्वेशन भी फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी विंडो में। तो इस तरीके से हम पूरा रिवीजन ख़त्म कर दिया है कि हमने पहले से इरिगेशन का सबसे पहला पोर्शन देखा, सबसे ज़्यादा बार आ चुका वाला क्वेश्चन देखा कि सॉइल में कौन से में पौधे पेड़ आदि इत्यादि को मदद रूप होता है, यानी कि कैपिलरी वाटर से। देन हमने देखा ड्यूटी, व्हाट इज़ डेल्टा, ये देखा। एक चीज़ और बता दूं मैं फ्रेंड्स कि हु आर ग्रेटर देन इन क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड। तो क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली ग्रेटर देन base period, because slightly greater than, not more than, but slightly greater than. In any examiner asks to you what is greater than between CP and, that means crop period, and base period, so you tell them कि sir, crop period is slightly greater than base period. Okay friends, then डेल्टा एंड ड्यूटी और डेल्टा किसे कहते हैं उसके बारे में भी हमने देख लिया। जब डेल्टा का मैप मीटर की जगह फीट में दिया होता है तब हमें क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद डिफरेंट टाइप की एफिशिएंसी भी मैंने बता दी। उसमें से वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी ज़्यादा के ज़्यादा बार आपको देखनी है, वो बहुत ही एग्ज़ाम में आ चुकी है। उसके बाद वाटर यूज़ एफिशिएंसी देखनी है, वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी भी देखनी है, क्योंकि वो लास्ट में एफ आर आई जब फील्ड एन आर आई और जी आई आर हम जब फाइंड करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। देन इरिगेशन रिक्वायरमेंट में सी आई आर का इक्वेशन सी यू माइनस आर ई बनता है। देन एन आई आर का इक्वेशन सी यू माइनस आर ई प्लस लीचेट बनता है, जबकि एन आई आर का इक्वेशन एफ आई आर का इक्वेशन में एन आई आर अपॉन एन ए मीन्स एप्लीकेशन एफिशिएंसी का इक्वेशन भी हमें याद रखना है। देन
लास्ट में GIR ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट में फ्रेंड्स हम FIR और अपॉन एनसी मीन्स कन्वीनियंस एफिशिएंसी, उसमें वाटर वाटर डिलीवर टू फील्ड एंड वाटर स्टोर इन रूट जोन, वो उसके बारे में हम देखें, वाटर स्टोर इन रिजर्वायर, सॉरी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये पूरा पोर्शन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट से, इसे आप पूरा याद कर लीजिए। इसके बारे में आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उसका आंसर मैं जल्द से जल्द आपको दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू।